हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है संडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6 बज रहे हैं और सुबह से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। हालांकि अर्ली मॉर्निंग जब मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ तो मोस्टली मेरी बालकनी से जो है ब्लॉग शुरू होते हैं। मैं वहीं पे जो है ब्रश करती हूँ, थोड़ी देर घूमती हूँ, पर आज मैं बाथरूम में ब्रश किया है मैंने। क्योंकि कल रात को हमारे यहाँ पे हुई थी बारिश, और बारिश होने के बाद जो वो पंखों वाली जो चींटियाँ आ जाती है ना, वो इतना सारा ढेर लग गया मेरी बालकनी में उन चींटियों का कि उसके बाद आ गई खूब सारी छिपकलियाँ। और छिपकली के डर से जो है आज मैं बालकनी में गई ही नहीं। मैंने जो है ब्रश कर लिया अपने बाथरूम में ही, और उसके बाद ब्रश किया, मुंह हाथ धोए, मशीन लगा दी है, और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। और 2 टमाटर मेरे फ्रिज में ख़राब हो रहे थे तो उनकी मुझे टेंशन हो गई सुबह सुबह। आज जो है उन्हीं को मैं दिन में कुछ ना कुछ काम में लूँगी, क्योंकि टमाटर बड़े महंगे हो रहे हैं भाई, ख़राब नहीं कर सकते। और बस अभी आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में, हाथ मुंह धोकर बिना नहाए। वैसे तो मैंने प्रॉमिस किया था खुद से ही कि जो सावन में है मैं बिना नहाए किचन में नहीं आऊँगी, पर आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। आप लोग सोचोगे कि आज तो संडे है, आज किस बात की जल्दी है, तो वो मैं बताऊँगी जी आपको। पहले मैं क्या बना रही हूँ वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, और गरम आलू छीलने की निंजा टेक्निक मैं बताती हूँ। चाकू में आलू को फंसा लो और उसके बाद छील लो, आपके हाथ थोड़े से कम जलेंगे। अगर आपको भी मेरी तरह जल्दी हो, तो आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है, इसीलिए मैंने गरम गरम सारे आलू छील लिए हैं। और उसके बाद मैंने सारे बेसिक मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, नमक, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, और आधा मैंने नींबू का रस डाला है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल का आटा। तो चावल जो घर पे नॉर्मल चावल होते हैं हमारे पास, उसी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और साथ में मुझे इसमें चिली फ्लेक्स भी डालना था, तो चिली फ्लेक्स मेरे पास रखा नहीं था, तो जो साबुत लाल मिर्च मेरे पास रखी थी ना, उसी को मैंने चावल के साथ पीस लिया है। तो बस वो बिल्कुल सेम जो है उसी का काम करेगी यार, ठीक है। तो फिर चावल का आटा इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, और बिल्कुल मतलब आटे जैसा बना लेना है इसको। ये हम बना रहे हैं आलू टिक्की। हाँ जी, सुबह सुबह, अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6:30 बज रहे होंगे, तो और मैं बना रही हूँ आलू टिक्की सुबह सुबह। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी आलू टिक्की। हाँ जी, इतनी जल्दी आलू टिक्की बन रही है आज संडे को। तो जी यहाँ पे जो टिक्कियाँ हमने बनाई है उनको अब घी में फ्राई कर लेंगे। तो ये आलू टिक्की क्यों बना रही हूँ मैं, चलो वो भी बताऊंगी, थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ चावल का आटा मैंने क्यों ऐड किया है। तो चावल का आटा ऐड करने से आलू टिक्की जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, और चावल जो है सबके घरों में मिल जाते हैं, तो ये आलू टिक्की बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए आप लोगों को किसी भी कॉर्नफ्लोर, अरारोट या फिर ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत नहीं है। बस चावल का आटा डालो और ये कुरकुरी टिक्कियाँ जो है बन के तैयार हो जाएगी बर्गर के लिए। तो ये बिल्कुल ईजी तरीका बता रही हूँ मैं आपको आलू टिक्की बनाने का, ठीक है। और आज ये क्यों बनाई है मैंने सुबह सुबह, हाँ जी, ये मैं बना रही हूँ बेटी के लिए, गुड्डू के लिए। हाँ जी, आज भी कोई साथ है, आज भी कोई पेरेंट्स जा रहे हैं, तो उनके साथ जो है मैं उसके लिए ये भेज दूँगी। और मैं रोज़ रोज़ गुड्डू के लिए आजकल ऐसी चीज़ें क्यों भेज रही हूँ उसकी पसंद की, क्योंकि जब वो पीछे मेरे पास आई थी 1 हफ्ते, वो मेरे पास रही भी थी, पर उस टाइम जब वो बीमार थी और मैं उसको उसकी पसंद का कुछ भी बनाकर नहीं खिला पाई, तो उसको भी ये था कि मम्मी अगर मैं ठीक होती तो आप मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाते, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे भी मन में ही रह गया कि अगर वो होती तो मैं अच्छा अच्छा कुछ खिलाती। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं वहीं पे जब भी साथ होगा उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बना के भेज दिया करूँगी। तो कल रात को जो उसकी फरमाइश आई थी कि मम्मी बर्गर बना के भेज देना, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने बुलबुल के लिए बनाए थे, और वो वीडियोज़ देखती है, और जैसे ही उसने व्लॉग देखा तो उसने फरमाइश कर दी कि मम्मी मेरे लिए भी बना देना। तो जी बस आज मैं सुबह सुबह बेटी की फरमाइश पूरी करने में लग गई हूँ। तो बर्गर जो भी चीज़ें मेरे पास थी उन्हीं से मैं बना रही हूँ। मेयोनीज़ मेरे पास थी नहीं, मेरे पास जो है पिज़्ज़ा सॉस रखा था, तो एक साइड मैंने लगा दिया है पिज़्ज़ा सॉस, और एक साइड मैंने लगा दिया है नॉर्मल जो टमाटर का सॉस होता है वो लगा दिया है, ठीक है। और ये जो बन थे इनको मैंने हल्का सा घी में सेक लिया था पहले, तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। और ये चीज़ स्लाइसेस मेरे पास रखे थे, बस ये लगा दिए हैं, तो बस बढ़िया से बर्गर जो है बन के तैयार हो जाएंगे जल्दी जल्दी। और ये जो खीरा और
प्याज है ये पतिदेव ने कट किए हैं। आप लोग हमेशा मेरी तारीफ़ करते रहते हो कि दीदी आप ना कितना करती हो अपनी बेटियों के लिए और आप कितना प्यार करते हो। तो जी मेरे से ज़्यादा ना पतिदेव करते हैं, क्योंकि वो ऑफ कैमरा होते हैं ना, ऑन कैमरा आपको दिखाई नहीं देता उनकी जो मेहनत होती है, इसलिए वरना मैं सच बताऊँ ना तो वो बहुत हेल्प करते हैं मेरी। अब सुबह सुबह ही जो है वो उठ गए और उन्होंने जो कहा कि ला कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता दे, तो जैसे ये खीरे प्याज उन्होंने कट करके मुझे दे दिए, तो उनको भी यही रहता है कि जो है बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा सा भेज दें वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 3 बर्गर बनाए हैं और 3 गुड्डू तो नहीं खाएगी, खैर बस वही है ना कि कुछ अच्छा भेजते हैं तो बच्चे अकेले नहीं खाते, वो सब शेयर करके खाते हैं, तो इस वजह से मैंने 3 भेज दिए हैं। और यहाँ पे अब पतिदेव की ड्यूटी है, तो बाकी जो थोड़ा बहुत और सामान गुड्डू ने मंगाया था वो सारा पैक कर दिया पतिदेव ने। तो वो भी बहुत प्यार करते हैं, बस वही है कि मैं दिख जाती हूँ करते हुए, वो दिखते नहीं हैं। और बस पतिदेव चले गए सामान देने के लिए और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और ये जो बचा हुआ मसाला है इसकी मैं टिक्कियाँ अभी बना के छोड़ दूँगी, बाकी तो जब बर्गर खाएंगे तब बना लेंगे, पर टिक्कियाँ पहले ही मैं बना रही हूँ क्योंकि फिर इसमें जो मैंने नमक डाला है ना वो पानी छोड़ देगा और फिर टिक्कियाँ जो है बढ़िया नहीं बनेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इस वजह से वही है, आलू के परांठे का जब हम मसाला बनाते हैं ना तो भी तो ऐसे ही होता है ना, अगर छोड़ दो तो फिर नमक छोड़ देता है वो, इस वजह से। तो जी उसके बाद टिक्कियाँ मैंने बनने के लिए रख दी और साथ ही साथ मैं अपने किचन को भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि किचन भी हड़बड़ाहट में जो ज़्यादा ही फैल गया। अगर आराम से काम करते तो इतना नहीं फैलता है। पलट पलट के इन टिक्कियों को सेक लेना है घी में, और जब बाद में बर्गर बनाएंगे तो थोड़ा सा इनको और सेक लेंगे, तब ये वापस कुरकुरी हो जाएंगी। तो बस सारी टिक्कियाँ मैंने बना के रख दी है, सबके बर्गर की एक एक आलू टिक्की। अब आप लोग सोचोगे घर में तो 3 ही लोग हो, इतनी सारी टिक्कियाँ क्यों बनाई है? तो हमारे घर में जब भी कुछ बनता है ना तो अकेले नहीं खाते हैं, सब में बढ़ता है। जैसे हमारे शोरूम पे रमेश भैया, आबिद रहता है, अनिल है, और बुलबुल के पास जो है आज संडे है बच्चे खेलने आते हैं, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, क्योंकि वही है कि बांट के खाने में मज़ा ही अलग होता है। तो बस इसीलिए सबके लिए बना दी है टिक्की। और उसके बाद किचन भी मैंने क्लीन कर लिया साथ साथ। और ये जो बर्तन है वैसे तो मैं सुबह ही जो लगा देती हूँ, पर आज सीधा मैं लग गई थी नाश्ता बनाने में, तो ये बर्तन जो रात को धुले थे। और हाँ, चाची जी आने शुरू हो गए हैं, मेरे जो हाउस हेल्पर है बर्तन साफ़ करने के लिए आता है वो आना शुरू हो गए हैं। तो बस बर्तन उन्होंने रात को क्लीन किए थे तो वही मैंने जो है अब लगा दी है। और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई करने में। और आज मैंने खिड़की दरवाजे एक बारी के लिए तो खोले थे, फिर मैंने वापस बंद कर दिए, क्योंकि वही है कि जो बाहर मैंने बताया ना जो चींटियाँ हो गई है वो अब धूप निकलती है ना जगह ढूंढ रही है अंदर आने की, क्योंकि बाहर तो धूप हो गई है और जैसे जैसे धूप आएगी वो जगह ढूंढेगी अंदर आने के लिए। तो मैंने सारे खिड़की दरवाजे जो है बंद कर दिए हैं और अब मैं लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में, झाड़ू पोछा, बस वही सुबह के काम। झाड़ू तो मैंने लगा दी है, बस पोछा लगाना रह गया है। पर पोछा लगाने से पहले मुझे ये सूट दिख गए जो मैंने कल रात को मंगवाए थे पतिदेव से, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं, वरना फिर बाद में मैं भूल जाऊंगी, मेरे दिमाग से निकल जाएगा। और बड़े सुंदर सुंदर सूट थे तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ हमारे यहाँ पे। और अभी सावन है ना, तो सावन में सेल लगी हुई है, तो वहीं से मैंने ये सूट मंगवाए हैं। और इनमें से रखूँगी तो मैं एक ही, पर आप लोग बताना कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह का है, कोलकाता वर्क है इस सूट पे, मतलब ये नेक पे वर्क है बस, बाकी तो पूरा कुर्ता जो है प्लेन है। और इसको वैसे सेट बना दिया, मतलब ये सेट था नहीं, पर जिन्होंने सेल लगाई है ना उन्होंने इसको सेट बना दिया, क्योंकि इसके साथ लेगिंग है, कोई प्लाजो वगैरह नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा रखूँ कौन सा नहीं। तो एक तो ये पिंक कलर का था, उसके साथ जो है ग्रीन कलर का दुपट्टा था और लेगिंग थी, और एक ये लहरिए प्रिंट में है। और अभी सावन है तो ये भी वर्क में है। वैसे सारे जो है फैंसी सूट है, घर में मतलब डेली यूज़ का एक भी नहीं है इसमें, फैंसी है सारे। और ये इस तरह का है, अभी सावन है और लहरिया काफ़ी अच्छा लगता है। पर ये कुर्ती अच्छी है, इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा है, पर इसके साथ जो प्लाजो है ना उसका कपड़ा मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा
नहीं लगा। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं कौन सा रखूँ कौन सा नहीं इसमें से। और एक है ये, हाँ ये देखो ये है इसका प्लाज़ो। तो इसका कपड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा पतला था, तो ये मुझे थोड़ा सा कम ही समझ में आ रहा था। बाकी इसका जो दुपट्टा और कुर्ती है ना वो तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये है तीसरा येलो कलर का, और ये भी लहरिये में है कुर्ती, और दुपट्टा थोड़ा सा इसका जरी टाइप सा दुपट्टा है, और इस पे ये इस तरह का वर्क दिया हुआ है, मिरर वर्क। और पर इस तरह का कुर्ता जो है मेरे पास पहले भी था, पहले भी मैंने पहना है ऐसा येलो कलर का, तो ये येलो वाला तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। बाकी दो में मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा रखूँ। तो बस अब फटाफट लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि उसके बाद मुझे पूजा भी करनी है पतिदेव के साथ। और हाँ, एक कमेंट आया था काफ़ी दिन पहले कि दीदी आपको छिपकली से इतना ज़्यादा डर क्यों लगता है। मैं सही बताऊँ ना, मुझे भूतों से इतना ज़्यादा डर नहीं लगता जितना मुझे छिपकली से लगता है, क्योंकि भूत तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, और छिपकली को तो मैंने इतना करीब से देखा है, महसूस किया है कि मैं क्या ही बताऊँ। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, चलो मैं शॉर्ट में फटाफट बता देती हूँ। जब मैं 10th में पढ़ती थी ना, तो सर्दियों का टाइम था, मैंने पजामा टी शर्ट पहन रखा था, और हमारे उस टाइम क्या, जैसे अभी तो मेरा घर बिल्कुल बंद है मायके वाला, उस टाइम खुला घर था, और जो टॉयलेट बाथरूम है ना वो खुले में हुआ करते थे, तो बाहर जाना पड़ता था रात को। तो उधर मैं टॉयलेट बाथरूम में गई तो वहाँ पे छिपकली थी, अंधेरा था, मुझे दिखाई नहीं दिया, और वो छिपकली पे मेरा पैर लगा और छिपकली आके मेरे पजामे के पॉकेट में घुस गई थी, और वो 1 घंटे तक मेरी पॉकेट में रही। मतलब मैं जाके रजाई में बैठ गई और वो पॉकेट में उसको गरम गरम लगा, वो वहाँ से निकली नहीं। और फिर जब मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला ना, तो मुझे ऐसे लगा कि सर्दियों में जैसे मूली वगैरह खाते हैं, तो मुझे लगा कोई मूली का छिलका रह गया, और मैंने उसको अपने हाथ से पकड़ के फेंका। और जब मैंने देखा कि अरे ये तो छिपकली है, उसके बाद मैं 2 घंटे तक रोती रही। तो बस उसके बाद जो है मेरे दिल में डर बैठ गया छिपकली को लेकर। अब मुझे छिपकली से इतना ज़्यादा डर लगता है, मैं सच बताऊँ भूत से भी इतना डर नहीं लगता मुझे। तो ये स्टोरी है, इस वजह से मुझे छिपकली से डर लगता है। खैर, और यहाँ पे देखो पतिदेव ने आज कितनी सुंदर पूजा की थाल सजाई है। वैसे तो वो रोज़ ही सजाते हैं, पर आज मुझे जो है वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका मिल गया, क्योंकि ब्लॉग बन रहा था। तो ये सारी जो पूजा की तैयारी है वो सुबह सुबह पतिदेव ही करते हैं। फूल तोड़ के लाना, बिलपत्र, पूजा के बर्तन साफ़ करना, मैं तो बस नहा के उनके साथ पूजा में बैठ जाती हूँ। और बस पूजा हो चुकी है, और उसके बाद मैं करने लगी हूँ दिन के खाने की तैयारी। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं दाल भिगो रही थी, डिब्बा मेरे हाथ नहीं आ रहा था, तो बस उसी को मैं कोशिश कर रही हूँ लेने की। और बुलबुल तो आज नहा ही नहीं है, इसका आज नहाना धोना लेट ही होने वाला है, क्योंकि इसकी फ्रेंड्स आ गई है सुबह सुबह ही इसके साथ खेलने के लिए। तो ये सर्व कर रही है इनको कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक दे रही है बच्चों को। तो बस इसका भी मेरी तरह ही वो, ये ना बच्चे जो चीज़ घर में देखते हैं ना वही बच्चे सीखते हैं। तो इसको भी बांट कर खाना, बांट कर पीना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगा कि इसने जो है बच्चों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करी है। बोले मम्मी गर्मी हो रही है तो मैं अपनी फ्रेंड्स को कोल्ड ड्रिंक दे देती हूँ। मैंने कहा ठीक है दे दे। तो यहाँ पर मैंने दाल को जो है भिगो दिया था करीबन आधे घंटे। तो आज खाने में बिल्कुल सिंपल सी जो है मैं दाल बना रही हूँ, मूँग दाल, वो भी छिलके वाली, क्योंकि पतिदेव ने कहा था बिल्कुल हल्का सा कुछ बना देना। तो मैंने कहा ठीक है जी दाल बना देते हैं। उन्हीं की फरमाइश थी कि दाल बना देना, क्योंकि बाकी काफ़ी कुछ रखा है आज खाने में। मेथी की लौंजी रखी है, बाकी जो मैंने आम का अचार बनाया था वो भी अभी तक टेस्ट ही नहीं किया किसी ने, तैयार हो गया है बन के। तो फिर पतिदेव ने कहा था कि बस अचार और ये सब टेस्ट करूँगा, दाल बना देना सिंपल सी। तो बस बिल्कुल सिंपल सी हींग वाली छौंक की दाल बनाई है, और साथ में टमाटर मैंने उबालते वक्त ही डाल दिए थे। जो 2 टमाटर ख़राब होने वाले थे ना वो मैंने दाल में ऐड कर दिए थे, और साथ में हींग का छौंक लगा दिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है। तो बस ये बिल्कुल व्रत वाली सिंपल सी दाल बना दी है। साथ में दही है, रोटी है। सबसे पहले भोग लगा देते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी को, और उसके बाद पतिदेव का खाना लगा देते हैं। तो पतिदेव भी आजकल घर ही आ जाते हैं खाना खाने के लिए। पहले तो उनका टिफ़िन जाता था, पर अभी व्रत कर रहे हैं तो मैं कॉल कर देती हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक टाइम खाना खाते हो घर आ जाया करो। तो बस वो घर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो बस अब मैं जो है उनकी प्लेट लगा रही हूँ। और ये देखो जो आम का अचार मैंने बनाया था कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। और वाकई में ये धूप में मैंने पूरा एक दिन इस अचार को रखे रखा था। धूप में अगर अचार को रख दो ना तो ख़राब होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता, और बिल्कुल अच्छा बन के तैयार हुआ है ये अचार। मैंने टेस्ट कर लिया था कल, पतिदेव आज पहली बार टेस्ट करने वाले हैं। तो बस पतिदेव की प्लेट लगा दी है, दाल, मेथी की लौंजी, अचार, दही, रायता, और खाना खाने के बाद उनको चाहिए होता है पापड़। वैसे तो हम राजस्थानियों को सबको ही चाहिए होता है, पर उनको कुछ ज़्यादा ही शौक़ है लास्ट में पापड़ खाने का, खाना खाने के बाद। तो छोटे बाल होने का फ़ायदा ये है
कि बस खुद से बाल धो लेती हूँ और खुद से ही बना लेती हूँ, मम्मी को परेशान नहीं होना पड़ता। तो बस मेरे बाल को मैं सुलझा रही हूँ थोड़े बहुत, ताकि मोरी मोरी भैया। खाना वाना सबका हो चुका है और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अब पैकिंग, कहीं जाने की नहीं। ये कुछ साड़ियाँ हैं, ड्रेसेस है जो कि मैं चाची जी को देने वाली हूँ, जो मेरे घर पे बर्तन साफ़ करने आते हैं ना उनको, क्योंकि उनकी बेटी आई हुई है, तो जब भी बेटियाँ आती हैं उनकी तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ देती हूँ। तो ये एक साड़ी है, एक क्या 2-3 साड़ियाँ हैं जो मैंने तैयार करवाई थी, पर मैंने एक बार भी ये साड़ी जो है पहनी नहीं है, बस मैंने तैयार करवाई थी। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ साड़ियाँ होती हैं जो हम तैयार करवाते हैं या फिर हम उनको पहनना ही भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। तो ये मतलब या फिर उनका नंबर ही नहीं आता, तो ये उन साड़ियों में से ये साड़ियाँ हैं। हालाँकि साड़ियाँ बहुत सुंदर थी, पर वो ये कि मैंने पहनी नहीं है एक बार भी ये साड़ियाँ। तो बस ये मैं पैक कर रही हूँ उनको देने के लिए। एक बुलबुल की ड्रेस है जो उसने बर्थडे पे खरीदी थी, बस उसने वो 1-2 बार ही पहनी थी, तो उनकी बेटी है, मतलब उनकी दोहिती है। तो ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने उनके लिए पैक कर। अब हो गई हूँ मैं फ्री, सारे काम हो चुके हैं मेरे। अब है मेरा रेस्ट का टाइम, अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो सोचा इस ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड कर देती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई है। अगर इससे आगे ब्लॉग लेके जाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग, और सोचा ब्लॉग एंड करने से पहले थोड़ी सी आप लोगों से बातें भी कर लूँ। और जब मैं बातें करना शुरू करती हूँ तो फिर वैसे ही ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। खैर, बातें भी ज़रूरी थी। अभी कुछ दिन पहले कमेंट की बात करूँगी। अभी कुछ दिन पहले कमेंट आया था मेरे ब्लॉग पे कि जिसका जो मैंने टाइटल डाला है आज कि पूरी फैमिली ड्रामेबाज है, दोनों बेटियां हैं वो पागल है। और उस कमेंट पे जो है मैंने वो इग्नोर कर दिया। आजकल मैं जो है इग्नोर कर देती हूँ इस तरह की चीज़ें, और मैं माइंड नहीं करती हूँ। मैंने एक ही अपना फंडा बना लिया है कि जो मेरे बारे में जो लिखता है, अगर कोई मेरे बारे में अच्छा लिखता है तो भगवान जी उसे उससे ज़्यादा अच्छा देना, उसके साथ और अच्छा करना, और जो मेरे बारे में बुरा लिखता है तो वो उसको वापस वही चीज़ देना। बस मैंने यही जो है मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, मैं उनको कुछ भी नहीं कहती, मैं इग्नोर कर देती हूँ। पर उस कमेंट पे जो काफ़ी दिन से वो कमेंट आया हुआ था, पर उस कमेंट पे कल परसों जो है मेरे 1-2 सब्सक्राइबर है, उन्होंने जाके जिन्होंने ये कमेंट किया था ना उनको वो बातें सुना रहे थे। वहाँ पे उनकी जो है थोड़ी बहुत चल रही थी, चुटपुट चिंगारियाँ उठ रही थी, वहाँ पे कुछ बातें चल रही थी। और फिर उन्होंने मुझे बोला भी कि दीदी उन्होंने आपके बारे में ऐसे बोला, तो मैंने उनको भी कहा इग्नोर किया करो, आप भी जो है इग्नोर करना सीख लो। अब कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों को कहने का। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जो अपनी फैमिली में क्या बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और अपनी फैमिली में तो उनकी चलती नहीं है और वो आके यूट्यूबर्स पे जो है भड़ास निकालते हैं अपनी। तो क्या है, अच्छा है, ठीक है यार, उनकी अगर मन की भड़ास निकल जाए अगर इस तरह से कुछ करने से, अगर उनको थोड़ा सा मेंटली जो है अगर शांति मिल जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर गलत कमेंट 1-2 आ भी जाते हैं तो इस ऐसे लोगों को समझाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी सारे नीचे कमेंट आ रहे थे, आपस में जो है झड़प हो रही थी एक दूसरे की, तो इस तरह से चल रहा था। तो बस इसीलिए कहती हूँ कि इस तरह के लोगों को आप भी जो इग्नोर करना सीखो। आजकल मैंने तो इग्नोर करना सीख लिया है, पर हाँ सामने आ जाता है तो दिख भी जाता है, मैं अपने तक ही रखती हूँ, वो आप लोगों तक मैं चीज़ें शेयर नहीं करती। मैंने बहुत मतलब अपने आप पे जो है आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ चेंजेस लाने की। पहले मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती थी, सब लोग कहते भी थे कि बहुत जल्दी रिएक्ट करती है ये वो, पर अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है ज़्यादा रिएक्ट ना करूँ इन चीज़ों पे। हाँ, हालांकि कुछ चीज़ें होती है ज़रूरी जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी भी होती है। अभी कुछ दिन पहले और मैंने बताया था मेरे चैनल पे जो है स्ट्राइक आ गई थी, एक यूट्यूबर है जिन्होंने मेरे चैनल पे स्ट्राइक दी थी, और स्ट्राइक की वजह ये थी कि उनका मानना क्या, हाँ मैंने कॉपी किया था कि मैंने उनका डिस्क्रिप्शन कॉपी किया, इस वजह से उन्होंने मुझे स्ट्राइक दे दी। और अब वो मैडम क्या कर रही है, हर मेरे वीडियो का टाइटल जो है ना कॉपी कर करके और अपने उस पर टाइटल सेम डाल रही है वो वीडियो में। तो मुझे लोगों का ये समझ में नहीं आता कि मतलब जब आपकी कोई चीज़ कॉपी कर ले तो वो इनलीगल हो गया, और अगर आप किसी की कोई चीज़ कॉपी कर रहे हो तो वो लीगल कैसे हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। तो पर फिर भी मैंने सोचा छोड़ो, मेरा 1-2 बार तो मन हुआ कि मैं भी जो है स्ट्राइक दे दूँ उस बंदी को, और जैसे को तैसा टिट फॉर टैट करते हैं, पर मेरा ऐसा नेचर है नहीं। मैं आजकल मैंने कह दिया ना, मैंने
मैं सोचती हूँ छोड़ो यार, छोड़ो, कोई बात नहीं, जाने दो, कर रहे हैं करने दो। वो जो कर रहे हैं वो अपना भुगतेंगे, जो मैं कर रही हूँ मुझे मेरा अच्छा मिलेगा। तो मैं इन चीज़ों को जो है इग्नोर करती हूँ मैं जो है आजकल, और वापस जो है किसी को और वो चीज़ करने में बिलीव नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है मेरे भगवान जी देख रहे हैं, अगर कोई बुरा कर रहा है मेरे साथ तो उसके साथ उससे दुगना होएगा, और कोई अच्छा कर रहा है तो उसके साथ और अच्छा होएगा। तो बस मैंने आजकल सिंपल सा एक रूल बना लिया है। आजकल मैं खुद अपनी तरफ से जो है ना कुछ नहीं करती। मैंने कहा छोड़ो, पहले तो मैंने सोचा था 1-2 दिन पहले कि स्ट्राइक दे देती हूँ मैं भी मैंने आज तक किसी को स्ट्राइक दी नहीं है, तो मैंने कहा चलो अपन भी देख के देखते हैं। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, क्या ही करना है, क्यों फालतू में किसी के साथ वो करे, ठीक है। फिर उसमें और मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाएगा अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया। तो बस आप लोगों से भी यही कहना है कि जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वजह से और लड़ाई करते हैं जो गलत कमेंट करते हैं, तो मत लड़ो यार, ऐसे लोगों से लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें जो करना है वो करेंगे। बस मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं इस तरह के कमेंट छोड़ती नहीं हूँ, मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि कोई और देखे तो उनको बुरा नहीं लगे। पर अगर आप लोग देखते हो 1-2 रह भी जाते हैं तो आप इसको इग्नोर किया करो। आप जो है मत अपना मूड ख़राब किया करो, क्योंकि उन्होंने फिर मैसेज करके मुझे बताया कि दीदी आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे, आज तो मैंने आपके लिए लड़ाई करी तो मुझे बड़ी हंसी आई और मुझे अच्छा भी लगा कि हाँ चलो कुछ लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी फिक्र करते हैं और मेरे लिए इस तरह से करते हैं, तो अच्छा भी लगा। पर वही है कि फ़ायदा कुछ नहीं है इन सब चीज़ों का, ठीक है। बड़े प्यार से मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आप भी बड़े प्यार से ब्लॉग देखा करो और ऐसे फालतू लोगों को इधर उधर कर दिया करो, ठीक है। चलो जी, इसी के साथ करेंगे इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। और आजकल डेली ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बस ऐसे ही है, थोड़ा सा जो है खुद को मैं टाइम दे रही हूँ आजकल, थोड़ा सा वही है कि कई बार ऐसा रहता है ना कि काम करने का मूड नहीं होता, बस वो वाली सिचुएशन है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है इस वजह से ब्लॉग नहीं आ रहे। बस यही है कि कभी कभी मन नहीं करता, कभी कभी ऐसे मन करता है यार रिलैक्स रहे, कौन कैमरा उठाएगा, कौन ब्लॉग बनाएगा। बस थोड़ा सा टाइम जो है खुद के साथ मैं आजकल जो है बिता रही हूँ, खुद के बारे में सोच रही हूँ, आराम से बैठी हूँ, बस ये चीज़ चल रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो कभी कभी कर लेना चाहिए यार ऐसा। YouTube मतलब इसीलिए तो मैंने YouTube चूज़ किया था कि यहाँ पे कोई हमारा बॉस नहीं है, कोई हमें ये नहीं कह सकता कि तुम्हें डेली ऑफिस आना पड़ेगा, तुम्हें डेली जो है अपना काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जब हमारा मन होता है तब हम जो है 1-2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। तो बस इसी वजह से, बस ऐसे ही मैं रिलैक्स कर रही हूँ, इस वजह से मेरे ब्लॉग डेली नहीं आ पा रहे। आगे कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू जो है आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग लेकर आऊँ, ठीक है। तो बस ये बातें थी जो मुझे आप लोगों को बोलनी थी, और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को एंड, क्योंकि 7 मिनट तो मैंने बातें कर ली है आप लोगों से। अब वीडियो जो है मेरा 20-25 मिनट का चला जाएगा और मैं कोशिश करती हूँ मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि फिर वीडियो अगर बड़े हो जाते हैं सब स्किप कर करके देखते हैं। आजकल कोई लॉन्ग वीडियो देखना नहीं चाहता, शॉर्ट्स का ज़माना है। और हाँ, मैं जब शॉर्ट्स डालती हूँ ना तो एक मेरी सब्सक्राइबर है वो मुझे छेड़ती है हमेशा, हालांकि वो बड़े प्यार से छेड़ती है, पर वो कहती है कि शॉर्ट्स कम बनाया कर, व्लॉग बनाया कर, हमें व्लॉग देखना ज़्यादा पसंद है। पर क्या करूँ यार, वही है ना कि जिस चीज़ का ज़माना है, जहाँ सब लोग जा रहे हैं उस तरफ हम भी जाने की कोशिश करते हैं कि उससे थोड़ा सा क्या पता फ़ायदा हो जाए हमें। तो बस इस वजह से मैं जो है शॉर्ट्स बनाती हूँ कभी कभी, तो शॉर्ट्स भी इंजॉय किया कीजिए, व्लॉग तो है ही खैर चल ही रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।